चलो दोस्तों, पुनः हम एक बार जुड़ते हैं दूसरे लेक्चर में। संपादकीय पत्रकारिता से संबंधित लेखन, इसके अंतर्गत जो हमने इससे पहले टॉपिक में देखा संपादकीय लेखन। अब दूसरा जो टॉपिक है फीचर का अर्थ और ये उसके विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, ये हम देखते हैं। फीचर पत्रकारिता के क्षेत्र में विकसित एक नवीन विधा है। अपने मूल रूप में यह रूपक कहा जा सकता है, या फीचर को टिम्ब कहते हैं, या फीचर का दूसरा नाम है रूपक, यह कहा जा सकता है। सामान्यतया फीचर लेख और समाचार में लोग पार्थक्य स्पष्ट नहीं कर पाते और वे फीचर लेख और समाचार को लगभग एक ही समझ बैठते हैं। डॉक्टर अर्जुन तिवारी ने इन सभी तथ्यों पर सम्यक रूप से प्रकाश डाला है। उनके विचारानुसार रोचक विषय का मनोरम और विशद प्रस्तुतिकरण ही फीचर है। इसमें दैनिक समाचार, सामायिक विषय अथवा बहुसंख्यक पाठकों की रुचि वाले विषय की चर्चा होती है। इसका लक्ष्य मनोरंजन करना, सूचना देना तथा जनता को कार्य करने का व्यावहारिक निर्देशन प्रदान करना, ये मुख्य रूप से दिखाई देता है। जैसे रंगीन वर्णात्मक रचना रूपक है। मानवीय अभिरुचि के साथ मिश्रित समाचार जब चटपटा लेख बन जाता है तो फीचर के रूप में जाना जाता है। सामायिक घटनाओं एवं विविध क्षेत्र के अद्यतन परिवर्तन के सचित्र और मनोरम विवरण को फीचर या रूपक कहा जाता है। फीचर को रूपक कहते हैं। मिस्टर ब्रेन निकोलस ने रूपक को समाचार पत्र की आत्मा के रूप में वर्णित किया है। श्री DS मेहता द्वारा उद्धृत फीचर की परिभाषा का सार तत्व माने। यहाँ पर हम DS मेहता की जो परिभाषा है फीचर के संबंध में, वो हम यहाँ पर देखते हैं। समाचार तथ्यों का विवरण तथा विचार देकर संतुष्ट हो जाता है, जबकि रूपक में घटना के परिवेश, विविध प्रक्रिया एवं इनके दूरगामी परिणाम का संकेत प्राप्त होता है। रूपक लेखक घटना के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया पाठकों को बतलाता है तथा उनकी कल्पना शक्ति को प्रभावित करता है। तथ्यों के प्रस्तुतिकरण के अतिरिक्त रूपक घटनाओं से संबंध उन सभी महत्वपूर्ण और गूढ़ बातों को बतलाता है जिनकी ओर सामान्य पाठकों की दृष्टि नहीं जाती। तो जो 6 कार्य है समाचार लेखन में या समाचार पत्र में, 6 कार्य है। 6 कार्य कौन कौन से हैं? पहला है कब, दूसरा है क्यों, तीसरा है कैसे, चौथा है कहाँ, पांचवा है कौन, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन और किस लिए। ये जो कुल मिलाकर 6 कार्य है। तो सुस्पष्ट करने वाले समाचारों से आगे बढ़कर कल्पना संपृक्त प्रस्तुत रूपक द्वारा अपना विशेष प्रभाव छोड़ देता है। धातव्य है या स्पष्ट है कि सत्य से विपरीत होकर कल्पना जगत की बातों में खो जाने की अपेक्षा गहराई में जाकर घटना की सच्चाई को ढूंढ निकालना फीचर का प्रमुख गुण है। तनिक पाठकों में जिज्ञासा, सहानुभूति, हास्य और आश्चर्य का संचार होता है। फीचर और लेख में प्रायः समानता का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। वस्तुतः दोनों में अंतर है। किताब पढ़कर आंकड़े जमा करके लेख लिखे जा सकते हैं, लेकिन फीचर लिखने के लिए आँख, कान, भावों, अनुभूतियों, मनोवियोगों और अन्वेषणों का सहारा लेना पड़ता है। देखिए दोस्तों, तो लेख लिखते समय किताब सामने हो तो इंसान लेख लिख सकता है, लेकिन फीचर का लेखन करते समय कान, आँख, भावों, अनुभूतियों और मनोवियोगों और अन्वेषणों
का सहारा लेकर ही फीचर का लेखन हो सकता है। लेख लंबा, अरुचकर और भी भारी भी हो सकता है, लेकिन ये बातें फीचर की मौत है। फीचर को मज़ेदार, दिलचस्प और दिल पकड़ होना पड़ेगा। यदि लेखक चाहता है कि उसे बहुत से लोग पढ़ें और उन्हें मज़ा आए। एक मायने में लेख लिखना आसान है, पर फीचर लिखना बहुत कठिन है। किसी समस्या का अध्ययन कर अपने आप एक लेख तो लिख सकते हैं, परंतु फीचर लिखने के लिए आपको एक नया और दिलचस्प तरीका अपनाना होगा, जो कि फीचर एक प्रकार का गद्य गीत है जो नीरस, लंबा और गंभीर नहीं हो सकता। फीचर की खास बात है कि उसे मनोरंजक और तड़पदार होना चाहिए, जिससे जो लोगों के दिल हिले या चित्त प्रसन्न हो, या पढ़कर दिल में गम का दरिया बहे। मिसाल के लिए, अगर आप देश के फकीरों की समस्या पर लिखना चाहें तो किताबें पढ़कर और आंकड़े जमा करके लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी फकीर के गम और दर्द की कहानी सुनना चाहते हैं तो आपको उसके पास बैठना पड़ेगा और उनकी कहानी सुननी पड़ेगी और उसके दुख का अनुभव करना पड़ेगा। फीचर का महत्व इसी बात में है कि वह किसी बात को थोड़े से शब्दों में रोचकता और असर के साथ कह सके। दोस्तों, लेख हमें शिक्षा देते हैं, जबकि फीचर हमारा मनोरंजन करता है। लेख आवश्यकता से अधिक छोटा तथा पढ़ने में जी उबा देने वाला होता है। फीचर मुख्य रूप से विनोद और आनंद के लिए लिखा जाता है। लेख जानकारी बढ़ाने वाला होना चाहिए, उसमें दिलचस्पी या उसे निकलने वाले नतीजों का समावेश किया जा सकता है। फीचर में आपको अपनी मनोवृत्ति और अपनी समझ के मुताबिक किसी विषय का या व्यक्ति का चित्रण करना पड़ता है। फीचर लिखने में हास्य और कल्पना का विशेष हाथ होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने फीचर का महत्व देखा। तो फीचर के कुछ रूप या भेद इस प्रकार है। यहाँ पर कुल मिलाकर 6 भेद दिखाई देते हैं। तो व्यक्तिपरक फीचर है, समाचार फीचर है, विविध घटनाओं से संबंधित फीचर है, पौराणिक फीचर है और चित्रमय फीचर है, और अंतिम छठा है व्यंग्यात्मक फीचर है। तो दोस्तों, व्यक्तिपरक फीचर इसके अंदर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के कृतित्व और उसकी सामायिक उपलब्धि पर लिखा जाता है। समाचार फीचर में समाचारों पर आधारित फीचर को समाचार फीचर कहा जा सकता है। इन्हें न्यूज़ फीचर, न्यूज़ फॉलोअप, न्यूज़ इन डेप्थ और न्यूज़ बिहाइंड न्यूज़ भी कह सकते हैं। विविध घटनाओं से संबंधित फीचर किसी विशेष घटना को आधार बनकर लिखे गए फीचर को इस वर्ग में रखा जाता है। उदाहरण के लिए अकाल, दंगा, भीषण, बाढ़, प्रकोप, जो कुछ घटनाएं ऐसी, युद्ध, लड़ाई, ये इसमें आता है। चौथा है पौराणिक फीचर। तो भारतीय पर्वों के अवसर पर उनके धार्मिक महत्व को दर्शाने के लिए ऐसे फीचर लिखे जाते हैं। इसमें उन देवताओं की कथाओं का वर्णन किया जाता है जिनकी स्मृति इन उत्सवों तथा मेलों के रूप में कायम रहती है। पांचवा है चित्रमय फीचर। इसमें चित्रों के सहारे सारा कथानक लिखा जाता है। मुद्रण कला के विकास के बाद इस कला की लोकप्रियता में वृद्धि हो चुकी है। व्यंग्यात्मक फीचर है। इस प्रकार के फीचर व्यंग्य कार्टून से काफ़ी साम्य रखते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार शंकर ने ब्रिटिश शासन काल के दौरान अंग्रेजों को खिलाफ भारतीयों में चेतना जगाने के उद्देश्य से ऐसे चित्रों का निर्माण करना शुरू किया था। आगे चलकर सामाजिक कुरीतियों तथा दोषों का निराकरण करने के लिए इस कला का उपयोग किया
जाने लगा। समाचार और जो फीचर में कुछ थोड़ा अंतर भी यहाँ पर दिखाई देता है। कई बातें हैं, गिनी चुनी बातें हैं दोस्तों। तो संक्षिप्ततः समाचार की आत्मा है, जबकि विस्तार फीचर का गुण है। सीधे साधे ढंग से घटना के प्रमुख तथ्यों को समाचार में दिया जाता है, परंतु फीचर लिखने की अपनी पृथक शैली होती है। उपन्यास की तरह बहुरंगी शैली में फीचर लिखा जा सकता है। अंत में दोस्तों मैं इतना भी कहूँगा कि सभी समाचार पत्रों में संवादों के प्रकाशन में प्रायः एकरूपता पाई जाती है। फीचर विशिष्ट होता है। अनेक पत्रों में एक विषय वस्तु वाला फीचर अनेक रूपों में व्यक्त होता है। संवाददाता अपने समाचारों पर शीर्षक नहीं देता, शीर्षक तो उपसंपादक बनाता है। फीचर लेखक अपने मनोकूल शीर्षक देता है तथा अपने नाम से उसे प्रकाशित करवाता है। नवम एशियाड 82 के संबंध में फीचर लिखने वाला भूतकाल के अष्टम एशियाड तथा भविष्य के दशम एशियाड को चर्चा कर सकता है। तो समाचार में तो मात्र तत्काल की बातें लिखी जाती है। चित्र, कार्टून, चार्ट और नक्शा फीचर हेतु आवश्यक है, परंतु समाचार तो इनके बिना भी आकर्षण का केंद्र बना रहता है। तो दोस्तों इसी लेक्चर में हमने फीचर के महत्व या फीचर लेखन के प्रकार और फीचर लेखन में जो समाचार और फीचर में अंतर किस पद्धति का है, इन जैसी जानकारी को हमने संक्षेप में यहाँ पर देखा है। तो दोस्तों अगले लेक्चर में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।